तो पिछले कुछ दिनों से हम सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं और सर्वाइवर सीरीज के अराउंड जो दो बड़े नेम के बारे में बात कर रहे हैं, रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक के रिटर्न के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन की जहां तक बात आ रही है तो रैंडी ऑर्टन और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए लगभग कंफर्म हो चुके हैं कि सर्वाइवर सीरीज में फाइनली द वाइपर रैंडी ऑर्टन हमें कंपनी में देखने को मिलने वाले हैं। और फीलिंग एक अलग ही लेवल की आती है जब भी बात करते हैं कि रैंडी ऑर्टन दोबारा कंपनी में आ रहे हैं, दोबारा इन रिंग रिटर्न करने जा रहे हैं वॉर गेम्स में। लेकिन क्या दूसरा सबसे बड़ा रिटर्न जिसको लेकर सबसे ज्यादा हाइप रहने वाली है, सीएम पंक शिकागो में अपने होम टाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतने सालों के बाद अपना रिटर्न करने वाले हैं, यह एक मेजर क्वेश्चन होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के अराउंड। अब एक्चुअली बात की जाए पॉइंट के बारे में कि एक्चुअली अभी तक क्या कुछ सामने आया है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म किया है कि वह सीएम पंक को कंपनी में नहीं चाहते हैं। सीएम पंक ने जैसा कैलिबर बना के रखा है, चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने के टाइम पे हो या फिर एईडब्ल्यू को जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का कहना है कि कोई भी प्रमोशन नहीं चाहेगी कि सीएम पंक जैसा चेहरा उनके ड्रेसिंग रूम में रहे जो अंदर के माहौल को खराब कर दें। लेकिन इसके पीछे रियलिटी क्या है? अगर हम पीछे के स्टेटमेंट की बात करें तो ट्रिपल एच ने क्लियरली कहा था कि बिजनेस के लिए वह किसी के साथ भी पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है और वह पूरी तरीके से ओपन है। ट्रिपल एच ने कह दिया था वह सीएम पंक के साथ वर्क कर सकते हैं। सीएम पंक के बारे में हर एक बंदा जानता है कि वह इंटरेस्टेड है डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने को लेकर। तो क्या सीएम पंक सही में सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न करने जा रहे हैं? यदि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को वॉर गेम्स में रैंडी ऑर्टन को लाना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सरप्राइज रिटर्न प्लान कर सकती थी, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद रैंडी ऑर्टन रिटर्न करने वाले हैं और काफी ज्यादा फैंस वेट भी कर रहे हैं, तो एक बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसा रिपोर्ट का कहना है कि पहले अनाउंस करने वाली है रैंडी ऑर्टन को लेकर, तो कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज के लिए प्लान कर रही है। क्योंकि जो रिपोर्ट का कहना था कि सर्वाइवर सीरीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई बड़ा धमाका हमें करती हुई नजर आएगी। सर्वाइवर सीरीज के लिए रोमन रिंग्स शो पे नहीं होने वाले हैं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन इवेंट के लिए स्पॉट को बचा के रखना चाह रही है। क्योंकि रोमन रहते तो मेन इवेंट में रहते एक मेगा हाईलाइट, चाहे आप कितना बड़ा भी रिटर्न करा दो, रोमन नॉर्मल मैच करके भी पूरा अट्रैक्शन लेके चले जाते हैं। तो रोमन को सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट से दूर रखा गया है। रैंडी ऑर्टन जैसे बड़े रिटर्न को पहले अनाउंस किया जाने वाला है। यह सब केवल एक हिंट देता है कि सीएम पंक फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न करने वाले हैं। क्योंकि इन सब चीजों से बड़ा कोई जो सरप्राइज हो सकता है वह केवल एक यही है कि सीएम पंक फाइनली हमें कंपनी में देखने को मिल जाए। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने तो क्राउड के लिए अच्छी सोच नहीं सकती कि क्राउड डिसअपॉइंट हो जाएगी, क्योंकि वो वॉर गेम्स में सोचेंगे कि सीएम पंक आने वाले हैं और रैंडी ऑर्टन का हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई कहने के लिए कह सकती है, लेकिन ऐसा कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई करने नहीं वाली है। तो जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी इंडिकेशन है, सभी यह क्लियरली बता रहे हैं कि सीएम पंक फाइनली शिकागो में अपना ग्रैंड रिटर्न करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से सेथ रॉलिंस को अपॉर्चुनिटी और टाइम दिया गया कि वह कोडी रोड्स का वेलकम करे, डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्निंग फ्यूड उनके साथ करे, क्या फाइनली हमें शिंसुके नाकामुरा के लिए यह केस देखने को मिलने वाला है? और क्या शिंसुके डब्ल्यूडब्ल्यूई में यह अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए सीएम पंक का ओपनिंग फ्यूड करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में? इसके बारे में आपका क्या सोचना है? इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।